अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 1108 पॉइंट प्लस रहा और 1,46,491 की क्लोजिंग। रेंज एक दफ़ा फिर से नैरो हो गई है, 2700 पॉइंट्स की रेंज है। ये 4 वीक्स पहले देखें कि 2052 पॉइंट की रेंज थी। उसके बाद रेंज जो है वो एक्सपेंड हुई 3500 पॉइंट और फिर जो है वो 5400 पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक दफ़ा फिर रेंज नैरो हो गई है। तो ये साइक्लिकल मूव होती है, रेंज ने नैरो और एक्सपैंड होना होता है। अब ये नैरो ही है, अब एक दफ़ा फिर एक्सपैंड होगी। तो अपर शेडो है और मार्केट एक टाइम पे 1,47,977 का हाई लगा, लेकिन उससे मार्केट सस्टेन ना कर सकी वीकली बेसिस पे क्लोजिंग में और 1,46,491 की क्लोजिंग आई है। ट्रेंड तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंडिंग फेज में है, डेली बेस पे भी, वीकली बेस पे भी, मंथली बेस पे भी। लेकिन जब हम इसे डेली बेस पे देखते हैं तो यहाँ पे 3 अब ब्लैक कैंडल्स बन गई है। यहाँ पे डोजी कैंडल बनी थी एक 7 तारीख को, 7 अगस्त को, और 8 को उसका फॉलोअप भी आया, लेकिन वो फिर मार्केट ने 11 अगस्त को फिर उसको जो है वो एक दफ़ा अप साइड पे ब्रेकआउट कर दिया। क्योंकि इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से परफॉर्म करें। एक सेक्टर करेक्शन में आता है, बैंकिंग सेक्टर करेक्शन में आता है तो दूसरा सेक्टर चलना शुरू कर देता है, फिर टेक्नोलॉजी चलना शुरू कर देता है, फिर जो है सीमेंट्स चलना शुरू कर देते हैं। यानी सेक्टर वाइज स्वैप जो है वो हो रहा है इस टाइम पे। तो लकी को हम देखते हैं इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स में। लकी ने ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट लिया हुआ है और उसके ऊपर इस वक्त ये सस्टेन कर रहा है। और ये अगर स्प्लिट में इसे चुके हुए हैं तो अदरवाइज देखें तो इसे ये 2000 रुपीज़ के करीब इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है। पैनी स्टॉक्स में GUSM इन्फॉर्म किया गया था 8 रुपये के एरिया में कि इसमें पोटेंशियल मूव नज़र आ रही है। तो ऑलमोस्ट उसके बाद मार्केट में 2 कैप्स अपर लग चुके हैं और अभी स्टिल पोटेंशियल मौजूद है। बाय सेल कहाँ पे करनी है ये सीखने की चीज़ है, ये बाय सेल कॉज नहीं है मेरी तरफ से। MIRKS जो है ये भी इसने ब्रेकआउट लिया हुआ है और ब्रेकआउट के बाद बड़ी तसल्ली के साथ ख़रीदारी करवाता रहा। ये इस एरिया में, ये सारा ख़रीदारी का एरिया है इसका, बिलो 35 जो है। और अभी इसमें थोड़ा मोमेंटम गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। कमिंग डेज में होता है या नहीं होता ये मार्केट पे डिपेंड करेगा। गाल को हम देखते हैं तो गाल इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंडिंग फेज में और इसमें नया हाई लगा। ये हिस्ट्री एडजस्टेड प्राइस में हम देखते हैं तो ये हिस्ट्री हाई है इस टाइम पे। GGL ट्रिपल GL यानी ये गनी ग्रुप जो है ये भी परफॉर्म करते हुए, GCIL ने भी परफॉर्म किया और ये ट्रिपल GL जो है ये इसका 3 दफ़ा इसको हाई लग चुका हुआ है 10 रुपये 70 पैसे का। तो इसको ब्रेक करता है तो फिर ये थोड़ा और ज़्यादा बेटर होने के चांसेस हैं। GCIL की करीब तरीन रेजिस्टेंस जो है वो 29 रुपये 30 पैसे और इसका ये जो पहले कंपनी रीनेम हुई है, मर्ज हुई है, इन्होंने बहुत सारे गिमिक्स किए हुए हैं। तो अल्टीमेटली इसका टारगेट जो है वो 60 रुपीज़ है। डाउन साइड पे अगर ये 25 से नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो स्विंग डाउन हो जाएगी, फिर अपर साइड के चांसेस जो हैं वो थोड़े मादूम हो जाएंगे। ASL को हम देखते हैं तो ASL ने ब्रेकआउट लिया था, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट और रीटेस्ट 12 रुपये के एरिया में। और इसमें अब पोटेंशियल ये अगरचे डिफ़ॉल्टर काउंटर पे है और फ्री फ्लोट इसका 100% के करीब है। डायरेक्टर साहिबान का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन इसमें फ़िलहाल बुल पोटेंशियल मूव जो है वो लग रही है और रेजिस्टेंस एरिया में है इस टाइम पे। अगर इसको 13.5-14 को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर नई मूव जो है हम देख सकते हैं इसमें। CPHL में मोमेंटम थोड़ा शो हो रहा है, अगरचे ये हैमर कैंडल है और शूटिंग स्टार और इसमें अपर शैडो बड़ा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल शो हो रहा है अप साइड पे। एंट्री कहाँ पे करनी है, एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियो में इसका कितना हिस्सा होना चाहिए किसी भी स्क्रिप्ट का, ये सब सीखने की चीज़ें हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम में बंदा आ सकता है। क्यों अभी तो बुल रन चल रहा है तो सब कंपनीज चल रही हैं, सब पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं कमा रहे। तो ये सब सीखने की चीज़ें हैं। कैप्को में ये जो एरो लगा हुआ है ब्लू कलर का, ये ब्रेकआउट एरिया है और उसके बाद मार्केट ने 2-3 दिन जो है वहाँ पे सस्टेन भी किया और अब थोड़ा बुलिश मोमेंटम नज़र आते हुए। टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखते हैं तो ऑक्टोपस जो है इसने ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर इसमें बना हुआ है और इसका ब्रेकआउट भी हुआ था। ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट सस्टेन उसको ऊपर ज़्यादा देर नहीं कर सकी और फिर साइडवेज मूव में चला गया। अब फिर एक्सप्लोसिव मूव आई है इसमें और अब आगे फिर 200 EMA भी आ जाती है।